17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सेवा के काम, रचनात्मक काम पार्टी ने तय किए थे। और 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और आज तक 2 अक्टूबर तक माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे देश के आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक लगातार पार्टी ने हमारे सेवा के काम, रचनात्मक काम और हमारे संगठनात्मक कामों को हमने लक्षित करके इस अभियान को आगे बढ़ाया है। चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे रक्तदान शिविर हमने के जुड़े विषय हों, या मेडिकल हेल्थ कैंप से जुड़े विषय हों, एक पेड़ माँ के नाम कह लेकर वृद्ध एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर आपने देखा होगा हमारे बूथ पर मनाए जाने वाला कार्यक्रम है। पार्टी उनकी जयंती को बूथ पर मनाती है और हम लोगों ने एक वृद्ध सदस्यता अभियान, अपनी पार्टी का सदस्यता जो अभियान हमारा चल रहा है उसे पूरा करके एक निश्चित रूप से एक लक्ष्य हासिल हमने किया है। और आज 2 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो विचार है स्वच्छता और खादी या स्वदेशी को लेकर, आज उन्होंने जो उनका विचार है उस विषय को लेकर हमने हमारी पार्टी ने जगह जगह आज स्वच्छता अभियान चलाया है। और खादी जो वोकल फॉर लोकल वाला माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय है उसे लेकर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के 10 वर्ष होने पूरे पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन पर लिखी एक आर बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक से संबंधित भी विचार गोष्ठी हम लोगों ने सभी महानगरों में आयोजित की है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस गोष्ठी में भी संबोधित करके आज पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो एक युगांतरकारी परिवर्तन हुए हैं उसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मुस्लिम वोट बैंक की जो विपक्ष राजनीति करता है उसके बारे में भी खबरें हैं कि मुस्लिम मेंबरशिप भी इस बार बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी का जो आज स्वरूप है सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, और आज हमारा संगठन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपके कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभावशाली और परिणामकारी संगठन आज जनता की सेवा में, देश की सेवा में लगा है। आज अगर देखेंगे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे जन कल्याण की नीति है और देश और समाज को समर्पित हमारी नीति, उसके साथ आज काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आज ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी पार्टी का जो स्वरूप है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सब लोग पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और एक बढ़ती हुई ताकत भारतीय जनता पार्टी की आज देश के सामने है। जहाँ तक आपने सदस्यता की बात कही है, सदस्यता अभियान में हमने सब समाज के सब वर्गों को की सदस्यता अभियान से जोड़ने का हमने काम किया है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, 140 करोड़ लोगों की पार्टी है और हमने इस अभियान को सब वर्गों के वर्गों को साथ लेकर इसे आगे बढ़ाया है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में जो हमारा पहला अभियान का चरण है वो एक सफल रहा है। सफलता के साथ जो हमारा लक्ष्य है हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास करके उसे पूरा किया है। पहले चरण में हमने बूथों पर सदस्यता की है, दूसरे चरण पर हम सामूहिक सदस्यता करेंगे। तो सामूहिक में व्यापारी हैं, किसान हैं, आपके युवा हैं, महिलाएं हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, समाज के अलग अलग वर्गों को कैंप लगाकर हम सदस्यता अभियान को 15 तक पूरा करेंगे और 15 से 31 तारीख तक हम लोग सक्रिय सदस्यता करेंगे और फिर अपने संगठन की रचना प्रारंभ करेंगे। हमारी सरकारों ने बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो सिद्ध फार्मूला है उसके साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। और पूरे देश में जैसे मैंने कहा कि हमारे संगठन का व्याप भी बढ़ा है और मोदी जी के जो सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, हमारे नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए लोग आतुर हैं और हम सबको अपने परिवार का हिस्सा बनाकर स्वागत कर रहे हैं। कि हमारी पूरी तैयारी है 10 की 10 सीटों पर और संगठन का गठन हमने अपने सब बूथ समिति, मंडल, सेक्टर प्रमुख, सारी तैयारी हमारी है
और जैसे भी आचार संहिता लगेगी हम पूरी ताकत के साथ प्रत्याशी घोषित करके अपने 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हम सब साथी मिलकर चुनाव लड़ेंगे मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। सपा कांग्रेस साथ मिलकर लड़ रही है। नहीं, उनका ये अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये बेमेल गठबंधन है, स्वार्थी गठबंधन है। आपने देखा होगा भी किस प्रकार में मध्य प्रदेश में हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, हरियाणा में किस प्रकार से उन्होंने गठबंधन में सीटें मांगी और कांग्रेस ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। तो ये सब परिस्थिति है, बेमेल गठबंधन है, जनता सब जानती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।